आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आईडीबीआई के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और जेएएम यानी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट आई है, इन दोनों में से एक ही पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके 60% है तो ही आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर आप एलिजिबल हो। आप अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके 60% नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। साथ ही अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसके अंदर मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए हो। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की तो इससे आपको कंपटीशन लेवल भी थोड़ा समझ आएगा। एक तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में इसमें 800 पोस्ट हैं और 1300 पोस्ट इसके अंदर एग्जीक्यूटिव की है। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो दोनों के अंदर एज लिमिट सेम आई है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 ईयर्स। इसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, 6.14 लाख से लेके 6.50 लाख इन्होंने लिखी है। ये क्लास ए सिटी की है एनुअल। और अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इन्होंने 2 साल का लिखा है। पहले साल आपको 29,000 मिलेंगे पर मंथ फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में 31,000 मिलेंगे आपको पर मंथ। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रमोशन क्राइटेरिया की बात अगर हम करें तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर बनने में 3 साल लगेंगे और एक एग्जीक्यूटिव को जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनने में 2 साल लगेंगे और उसके 3 साल बाद वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप जल्दी ग्रोथ चाहते हो अगर अपने करियर की तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ ही एक चीज़ और है जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की सबसे अच्छी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा है कि आईबीपीएस के अंदर भी जो बच्चे रिक्रूट होके जाते हैं, एसबीआई पीओ के अंदर भी जो रिक्रूट होके जाते हैं, तो पोस्टिंग को लेकर काफ़ी नाराजगी बच्चों की रहती है बैंक से। तो इसके अंदर इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये करी है, आप एनेक्जर 3 अगर देखेंगे इनका नोटिफिकेशन के अंदर तो उन्होंने इसके अंदर 2 जोन प्रेफरेंस आपसे पहले ही मांग ली है। तो ये इनिशियल 5 साल के लिए आपकी 2 जोन प्रेफरेंस रहेगी, ये कंप्लीटली मेरिट बेस पे होगा। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको केवल एग्जाम पास करना है, अगर आपका मेरिट में अच्छा रैंक आएगा तो आपको जोन प्रेफरेंस अपने हिसाब से मिलेगी। तो आपकी जो पोस्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी इनिशियल 5 साल के लिए। तो और उसके बाद भी अगर इनकी वैकेंसी वगैरह कैसे रहती है, लेकिन 5 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आप इनिशियली 5 साल वहाँ निकाल लोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी रिलैक्स रहेगी। इसके बाद अगर हम एग्जीक्यूटिव की पोस्टिंग की बात करें तो ये भारत में कहीं भी इनकी पोस्टिंग आ सकती है। एग्जीक्यूटिव के अंदर इन्होंने कोई भी प्रेफरेंस नहीं मांगी है। प्रोसेस अगर हम इनका देखें तो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू होगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, और एग्जीक्यूटिव के अंदर इसका केवल ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये तो हमने दोनों के अंदर डिफरेंसेस की बात कर ली। अब बात यहाँ आती है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखो, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो बच्चे अभी छोटे हैं, यानी किसी की 22 साल 21 साल उम्र है, तो वो अपना मोटिव केवल आईडीबीआई के एग्जाम को ना बनाए। हाँ, ये जरूर है कि अगर उनका मॉक में अच्छे स्कोर आ रहे हैं और उनको कोई एग्जाम प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वो ये एग्जाम देने जरूर जाएं। रहा सवाल जॉब लेने का, तो जॉब लेने के बारे में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी आईडीबीआई के डाल रखे हैं, क्योंकि जाने के बाद काफ़ी बच्चे हमको ही बोलते हैं कि सर हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हमारे से प्रेशर डील नहीं हो पा रहा है। तो हमने आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के 2 इंटरव्यू डाल रखे हैं। उन्होंने अंदर का पूरा ढंग से बताया कि वर्क प्रोफाइल वगैरह इनकी क्या रहती है, कैसा प्रेशर रहता है, कैसे सेल्स टारगेट रहते हैं और कैसे इनकी पोस्टिंग वगैरह आती है। तो ये पूरी चीज़ें उन 2 इंटरव्यू के अंदर कवर करी गई है। मैं दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अब रहा सवाल अप्लाई करने का, तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, मान लो आपकी घर की पोजीशन ऐसी है कि आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, तब तो आपके लिए जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आईडीबीआई में जॉब अगर मिलती तो जरूर करनी चाहिए। या फिर अगर आपकी एज जो है वो 25 होने वाली है, 25 हो चुकी है और आपको मन में फियर लग रहा है कि अब मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है दूसरे एग्जाम में, तो आपकी इसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए और इसको जॉब आपको लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्कोर अच्छा आ रहा है और आपने अगर दूसरे एग्जाम्स का भी अगर प्री मेंस वगैरह क्लियर कर रखा है पहले, लेकिन आपका फाइनल इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ है या किसी के अंदर आपका प्री क्लियर हो रखा है, मेंस मार्जिन पे जाके रुक गया है, तो ये एग्जाम में उन बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फॉर्म जरूर भरें, इसका एग्जाम देने जरूर जाए ताकि आपको प्रैक्टिस होगी एग्जाम देने की। लेकिन इस आईडीबीआई की जॉब को अपना मोटिव नहीं बनाए, क्योंकि अभी अगर आपकी एज छोटी है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम को आप अपना मेन टारगेट बनाएं, जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं वो एक तरह से प्रैक्टिस के तौर पे उनको यूज करें। तो इसलिए इसका एग्जाम जो बच्चे देना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप और डिटेल इसकी देखना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया 2 टॉपर टॉप, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। एक पॉइंट का कंफ्यूजन यहाँ पे और है कि एग्जीक्यूटिव और जेएम में से आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो हमें कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर जो एज का क्राइटेरिया है वो भी सेम है। तो देखो, अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं है तब तो आप जेएम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर आप अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी से हो। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% है
तो आप 100% जेम के लिए अप्लाई करें, एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई नहीं करें, क्योंकि पहली चीज तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे और आपसे पूरे तरीके से सेल्स का काम कराया जाएगा जैसे नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा है। दूसरी चीज, यहाँ के अंदर आपकी पोस्टिंग जो है वो पूरे भारत में कहीं भी आ सकती है और जेम के अंदर इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस पहले ही पूछ ली है कि आपका मेरिट वाइज आपको अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपका जोन वाइज जो है 2 जोन आपसे पूछे जाएंगे, तो उसके अंदर आपकी प्रेफरेंस भी बहुत मायने रखती है कि आपके घर के पास में पोस्टिंग आ जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन आपको यही है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अगर उनके ग्रेजुएशन में 60% है तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करें, एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर इसके अलावा और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।